Good morning, student. Our second, our first chapter, second part is this. हमारा हम पढ़ रहे थे सीपीयू के बारे में। सीपीयू मैं रिपीट कराऊंगा आपको। मैं सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ नोन एज द हार्ट और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन भी कहा जाता है। दैट कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है। इट डज ऑल द कैलकुलेशन, यही पार्ट सारी कैलकुलेशन करता है। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और यही पार्ट रिजल्ट दिखाता है ऑन द मॉनिटर के ऊपर। इट आल्सो स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और यह बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। अब हमारा है इसके अंदर ए सीपीयू इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट। अब सीपीयू के 3 मेन पार्ट हैं। एक एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब पढ़ने के बारे में हम एमयू मेमोरी यूनिट स्टोर दी इंफॉर्मेशन। जो मेमोरी यूनिट है वो स्टोर करेगी इंफॉर्मेशन को और डाटा को अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी ज़रूरत के अनुसार ये डाटा को स्टोर करेगी। नेक्स्ट है सीयू कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन। ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करेगी। इट अलो एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यह क्या करेगी? स्टोर करेगी एंड मैनेज करेगी वर्किंग ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सभी पार्ट्स के वर्किंग को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। यह सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेगी लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट आल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, और यह क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन भी करेगी लाइक ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल एटसेट्रा। नेक्स्ट है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। अब कंप्यूटर द्वारा कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं? वह इनपुट लेगा, एक्सेप्ट डाटा गिवन बाय यूजर, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, वर्क ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शंस, फिर हमें आउटपुट मिलेगा, गिव दी डिजायर्ड रिजल्ट, स्टोरेज, स्टोर दी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। फिर यह इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा हमारी ज़रूरत के अनुसार। आप जब भी पेंट चलाते हो और पेंट को बंद करते हो, बंद करने के बाद वह पूछता है कि सेव डोंट सेव, तो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग ही वह इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेन काम क्या हुए? इनपुट लेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो जैसे हमारे ये हैं, यहाँ पे हमने फल फ्रूट लिए इनपुट के रूप में और उनके ऊपर प्रोसेसिंग करी, तो हमें क्या मिल गया? हमें आउटपुट मिल गया, और आउटपुट में क्या मिला? जूस मिल गया। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी वर्किंग होगी। अब इनपुट क्या होगा? द डाटा विच वी एंटर यूजिंग माउस और कीबोर्ड। वह डाटा जो हम माउस और कीबोर्ड का यूज करके कंप्यूटर के अंदर डालेंगे इज कॉल्ड इनपुट, उसे हम इनपुट कहेंगे। लेटर, वर्ड, नंबर, पिक्चर और साउंड, ये सभी क्या हमारा डाटा है। दिस इज कॉल्ड डाटा। प्रोसेसिंग आफ्टर एंटरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर, और डाटा एंटर करने के बाद कंप्यूटर के अंदर द सीपीयू वर्क ऑन दैट, सीपीयू काम करेगा उसके ऊपर। किस लिए? हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, इसे हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे। थर्ड पार्ट आगे सुन हमारा आउटपुट। व्हेन द डाटा इज प्रोसीड, जब डाटा को प्रोसेस हो जाएगी इन सीपीयू के अंदर, टू गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो वह हमें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगा। इट इज़ कॉल्ड एज आउटपुट, इसे हम आउटपुट कहेंगे। तो दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल,
तो ये क्या हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल हो गया। कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम इसे समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि जो हमारे इनपुट है लेटर वर्ड की, वो सभी हमारा कीबोर्ड से और माउस से आएगा, सब प्रोसेस होगी। प्रोसेस कौन करेगा उसके ऊपर, सीपीयू करेगा। उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा और वो हमें जो आउटपुट है वो हमें कहाँ मिलेगा, मॉनिटर के ऊपर या प्रिंटर के थ्रू हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ। कंप्यूटर स्ट्रेंथ क्या हुई, नंबर 1 स्पीड, इट वर्क वेरी फास्ट एंड डज जॉब इन सेकेंड। यह बहुत ही फास्ट है और यह अपने काम को सेकंडों में कर देता है। नेक्स्ट है स्टोरेज, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यह लार्ज अमाउंट डाटा को अपने अंदर स्टोर करेगा। एक्यूरेसी, इट ऑलवेज गिव द राइट रिजल्ट। और यह हमेशा हमें राइट रिजल्ट देगा। रिलायबल, कंप्यूटर इज ए रिलायबल मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक विश्वास करने लायक मशीन है कि यह रिजल्ट कभी भी गलत नहीं देता। हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट।